morning, my dear students. This is me, Mudita, and once again, welcome back to Mudita IAS Warriors. So, students, this is your science worksheet 34 और 27 ऑफ सितंबर को ये वर्कशीट प्रोवाइड की गई है. न्यू चैप्टर स्टार्ट किया गया है. चैप्टर 10 खत्म हो चुका है. ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 11 है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. सो यहाँ पे आज आपको ह्यूमन आई दिया गया है. वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप सिलेबस चेक करेंगे तो 20, 21, 22 के सिलेबस में ह्यूमन आई वाला पार्ट डिलीटेड है. आई डोंट नो वाई डीओई आपको ये क्यों दे रहा है, बट ये पोर्शन डिलीटेड है. ह्यूमन आई नहीं करना है, केवल कलरफुल वर्ल्ड वाला जो पार्ट है वही आपको करना है. और इस चैप्टर का मैंने वन शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ पे पूरे जो हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारा कुछ हमने कवर कर रखा है. तो आप वो एक सिंगल वीडियो देख लीजिए, आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा. ह्यूमन आई आपको अब पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ लीजिए, बट ये एग्जाम में नहीं आएगा. और वैसे भी आप लोग इस सिलेबस में बहुत पीछे चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डीओई. सो ह्यूमन आई आप लोग देख सकते हैं. पहले ह्यूमन आई का इमेज हम देखेंगे. अब वर्कशीट में दिया है तो करना ही है, बट ये एग्जाम में नहीं आ रहा है. ह्यूमन आई को अगर हम लार्ज स्केल पे देखते हैं तो ह्यूमन आई को हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, उसके पार्ट्स को बांट सकते हैं. ठीक है. और ये यहाँ पे जितने भी पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. यहाँ पे देखिए, दिस इज योर रेटिना, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है. और ह्यूमन आई पढ़ने के बाद एक और टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो भी आपका डिलीटेड है, बट शायद वर्कशीट में वो भी कवर कराया जाए. इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्टिक रे. ठीक है. ये आपका सिलेरिया मसल है जो हेल्प करती हैं कि हमारे जो आई में लेंस होता है ना, देखिए जो हम आर्टिफिशियल लेंस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, उसमें तो जो फोकल लेंथ है वो फिक्स रहती है. एक बार आपने चश्मे बनवा लिया, उसकी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स रहती है. लेकिन हमारी आई जो है नेचुरल है, इसमें ऐसे फोकल लेंथ जो है इसकी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिसमें सिलेरी मसल्स हेल्प करती हैं. ये देखिए, ये है, ये आपका कॉर्निया दिखाया हुआ है. ठीक है. यहाँ सबके फंक्शंस हम पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शंस होते हैं. आइरिस है, प्यूपिल है, ठीक है, और क्रिस्टलाइन लेंस है. तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आप सबके फंक्शंस भी देख लेते हैं फटाफट से. इट इज वन ऑफ द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट एक्ट लाइक अ कैमरा. हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सबसे ज़्यादा एक सेंसिटिव ऑर्गन है. हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स में 5 सेंस ऑर्गन्स में एक सेंस ऑर्गन आता है और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है. और ये कैसे काम करता है, एक कैमरे की तरह, एडवांस कैमरे की तरह काम करता है. द इमेज इज फॉर्म्ड इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नॉन एज रेटिना. जो भी आप लोग देखते हो वो इमेज कहाँ बनता है, हम बोलते हैं ना इमेज पर्दे पे बन रहा है, तो वो पर्दा क्या है, वो है रेटिना. Thin membrane through which light enter the eye is known as cornea. The membrane through, जहाँ जिस membrane से, जिस परत से लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है वो है कॉर्निया. और लाइट चैप्टर में आप लोग क्लियरली पढ़ चुके हो. आप आंखों से कोई चीज़ नहीं देखते हो. जब लाइट फॉल होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, जब लाइट फॉल होती है किसी ऑब्जेक्ट पे और फिर आपकी आंखों में जाती है, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. द आई बॉल इज स्फेरिकल इन शेप विद डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर. जो आई बॉल्स होती हैं ये स्फेरिकल शेप की होती हैं और इनका अगर आपको डायमीटर बोला जाए तो 2.3 सेंटीमीटर. ओके. Presence of crystalline lens help in adjusting object in different distance on the retina. So यहाँ पे crystalline lens adjust करने का काम करता है other objects को देखने के लिए. The dark muscular structure that control the size of the pupil is known as eyes. एक dark muscular structure जो आपको नज़र आता है pupil में, वो क्या है, iris. Thus pupil regulate the amount of light entering the eye. कितनी लाइट आंखों में जाएगी, प्यूपिल इसे रेगुलेट करने का काम करता है. क्रिस्टलाइन लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना. रेटिना कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स सिग्नल टू बेसिस ऑन ऑप्टिक नर्व्स. सो देखिए, जब आपकी आंखों में लाइट पड़ रही है, अब आपका वहाँ पे इमेज बन गया, अब यहाँ से सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाता है ना, नर्वस सिस्टम में वो हम पढ़ते हैं, तो ब्रेन के पास जाता है. फिर ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ये चीज़ है. ओके. सो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है. अब देखिए अगला है पावर ऑफ एकोमोडेशन. पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है,
फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज। जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंथ है, इसकी जो फोकल लेंथ है ना, इसको जैसे मैंने बताया ये एडवांस कैमरे की तरह है, और हमारी आंखें समझ लीजिए आपका सुपर लेंसेज हैं। यहाँ पे हम फोकल लेंथ इंक्रीज भी कर लेते हैं और डिक्रीज भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए एक फंक्शन होता है। तो ये इसके लिए अलग अलग स्पेसिफिक यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन नहीं एक एक पार्ट है जो काम कर रहे हैं। द लेंस बिकम थिन व्हेन द मसल आर रिलीज्ड। लेंस थिन हो जाते हैं जब मसल को रिलीज किया जाता है, और इससे इंक्रीज हो जाती है फोकल लेंथ। सिमिलरली दिस हेल्प टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जब आपको यहाँ पे देखिए दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ का ऑब्जेक्ट देखना है, अब क्या होगा, आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब सडन आपको यहाँ पे कोई चीज़ देखना है, यहाँ पे आपकी बुक रखी है, अब क्या होगा कि ये थोड़ा सा फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देंगे, तब आप नियर बाय का देख लोगे, ठीक है। फिर आप दूर का देख रहे हो, तो आप देखते हो ना रोड पे चल रहे हो, अचानक से आप बस देख रहे हो, बस आ रही है नहीं आ रही है, रोड पे बस का नंबर देख रहे हो, मेट्रो देख रहे हो, दूर के ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, है ना, और फिर आप नियर बाय देख लेते हो आपके पास में कौन खड़ा हुआ है। तो फोकल लेंथ देखिए कितनी जल्दी जल्दी हमारी आंखें जो हैं कितनी जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लेती हैं। दिस हेल्प टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली व्हेन द आई लेंस बिकम थिक, जब आई लेंस थिक हो जाता है तो उससे फोकल लेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है, जिससे आप नियर बाय पास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो। सो हमारे आंखों की ये जो पावर है कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन इज एबिलिटी टू एडजस्ट देयर फोकल लेंथ। हमारी जो फोकल लेंथ है इसे एडजस्ट करने की जो पावर है, इसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। ऑलराइट, अब देखिए अगला पॉइंट है, ये नॉलेज के पर्पज से काफ़ी अच्छा पॉइंट है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सी क्लियरली। मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पे आप ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी चीज़ को सबसे पास लाकर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। एट लीस्ट सबसे कम पास पे देखने का, या फिर हम उसे बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट ऑफ द आई फॉर यंग इंडिविजुअल आर नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट देखने का, सबसे पास से देखने का मिनिमम डिस्टेंस, जहाँ पे रख के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सको, किसी भी चीज़ को क्लियरली पढ़ सको, उसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, जो इंडिविजुअल के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आप बुक पढ़ रहे हैं और बुक और आपकी आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 25 सेंटीमीटर है तो आपको क्लियर नज़र आएगा, पर आप 25 से भी ज़्यादा क्लोज लाते हैं ना, तो बिल्कुल आप बुक को एकदम मुंह के पास रख लीजिए कि आप पढ़ पाएंगे, बिल्कुल एकदम यहाँ पे चिपका लो, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम कितना होता है 24 सेंटीमीटर। और जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप 25 से ज़्यादा क्लोज आ रहे हो तो थोड़ा सा इसको दूर कर लेना चाहिए। ओके, इसके बाद इसी तरीके से होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सकें मैक्सिमम, तो उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। क्लियरली दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली हम देख सकें, उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। और ये कितना होता है, तो देखिए ये इन्फिनिटी होता है, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब आप दूर का अनंत तक देख सकते हैं, जहाँ तक आपको नजर आए। कोई बंदे होते हैं कितना दूर दूर तक देख लेते हैं ना। सो ये आई टू आई पे डिपेंड करता है, इसलिए इन्फिनिटी बोला है। और नॉर्मल कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी, वैसे इन्फिनिटी ही बोला जाता है। इसके बाद अगला है डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ऑफ ग्लास प्रिज्म। अब डिस्पर्जन क्या होता है, देखिए मैंने ये आपको डिटेलिंग में पढ़ा रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। आप लोग को एक सिंगल वीडियो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वहाँ पढ़ाया हुआ है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जाइए एक ही वीडियो को आपको देखना है, पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा, उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए एग्जाम से पहले, वरना बाद में वो कहते हैं ना फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑफ ग्लास प्रिज्म। सो देखिए जब हमारी जो लाइट होती है ना, लाइट कैसी होती है, वाइट लाइट होती है। ओके, तो जो लाइट होती है जब ये किसी प्रिज्म से पास करती है,
प्रिज्म इज अ 3D स्ट्रक्चर, जब भी ये प्रिज्म से पास करती है तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो वाइट लाइट है ये 7 कलर से मिलकर 7 बेसिक कलर से मिलकर बनी है। तो वाइट लाइट जब भी हमारा प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, और उन कलर्स का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स रहता है, और इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म इज द 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर में अगर आपके पास ट्राइंगल हो, जैसे आपने पिरामिड देखा होगा, ठीक है, ये बेस होगा इसका, इसी तरीके से इधर भी इसका बेस होगा, इधर भी बेस होगा, है ना। इस तरीके से आप लैब में जाकर प्रिज्म देख सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं, और इसी की वजह से बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना अकर होते हैं। अगर हम कलर का अरेंजमेंट बोलें तो इसमें कलर का अरेंजमेंट विबग्योर होता है। इसमें 7 बेसिक कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, सो ये इनका अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ होता है, ठीक है जी। अब है दिस बैंड ऑफ कलर इज नॉन एज स्पेक्ट्रम। ये जो बैंड ऑफ कलर है, जो 7 कलर आपको नजर आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जब ये साथ में अराइज होते हैं हम इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सो दिस स्प्लिटिंग इंसिडेंट लाइट डिफरेंट कलर इज नॉन एज डिस्पर्जन। सो इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। दिस स्प्लिटिंग इज ड्यू टू बैंडिंग ऑफ लाइट रे। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो लाइट की बेंडिंग स्पीड है, या फिर आप जिसे वेवलेंथ बोल सकते हो, लैम्डा बोल सकते हो, सो वो चीज़ आपको लैम्डा को मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का मतलब क्या है कि जो लाइट है ना, जब किसी प्रिज्म से पास करती है तो लाइट जो है वो बेंड करती है। आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा क्लास 10 में, है ना, क्लास 10 चैप्टर 10 में रिफ्रैक्शन पढ़ा कि अगर हमारी लाइट किसी सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, फिर बाहर निकलती है तो स्पीड चेंज हो जाती है। सो दिस इज बैंडिंग ऑफ लाइट। जो बैंडिंग ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे सिर्फ 7 कलर्स होते हैं, सबका जो बैंडिंग ऑफ लाइट का वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है, सबकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, जिसकी वजह से ये हमें 7 कलर्स नज़र आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है और बोला भी है द बैंड ऑफ दीज 7 कलर, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए नज़र आ रहा है यहाँ पे कैसे आपका होता है। जब प्रिज्म से, ये वाइट लाइट है, ये ग्लास प्रिज्म है, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से सबसे ऊपर होता है रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। ओके, सो इसी के पीछे, इसी डिस्पर्जन के पीछे छुपा हुआ है कि हमारा स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है ना। और यहाँ पे ये बहुत सारे फैक्टर्स में ये आपको काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे वेवलेंथ आपकी पूछेगा, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए ह्यूमन आई वाला पार्ट तो एग्जाम में आ नहीं रहा है, बट आपको पढ़ा रहे हैं तो बाय नॉलेज आप पढ़ लीजिए। इन अ ह्यूमन आई राइट द फंक्शनिंग ऑफ फॉलोइंग। आपको इन सबका फंक्शन बताना है, रेटिना का, कॉर्निया का, आइरिस का, रॉड्स का और कोन्स का। पावर ऑफ एकोमोडेशन पूछ रहा है, नियर पॉइंट ऑफ आई और फार पॉइंट ऑफ आई पूछ रहा है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके कलर्स क्या होते हैं, और फिनोमेना, रेनबो फॉर्मेशन का फिनोमेना पूछ रहा है। तो चलिए, कौन सा फिनोमेना लगता है रेनबो फॉर्मेशन में, सो इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें। एग्जाम टाइम में आपकी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब इमीडिएटली कर लेना है। और फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ ह्यूमन आई राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, रेटिना, कॉर्निया, रॉड्स एंड कोन्स। सो रेटिना का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी नर्व्स होती हैं जिनको हम रॉड्स बोलते हैं, कोन्स बोलते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी, जैसे आप लो लाइट में भी पढ़ पाते हो, आप देखते हो कि आप लाइट ऑफ कर देते हो, उसके बाद भी आप मोबाइल को देख पाते हो। सो उसके लिए हमारी आंखों को जो एडजस्ट करने का काम करता है ना, वो ये रॉड्स करते हैं, और रॉड्स और कॉन्स करते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट कलर्स को ऑब्जर्व कर पाते हो, कलर सेंसिटिव समझ पाते हो, है ना, डिटेल्स को समझ पाते हो, चीज़ों को देख पाते हो, तो उसमें ये दोनों हेल्प करते हैं। सो ये रेटिना का फंक्शन है। इसके बाद कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ फ्रंट पार्ट ऑफ आई, द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर्स आई थ्रू कॉर्निया। ये हमारी आंखों का बिल्कुल फ्रंट पार्ट होता है, तो लाइट जो एंटर होती है वो विद थ्रू कॉर्निया के थ्रू ही एंटर होती है। ओके, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आपको आइरिस, रॉड और कोन्स का फंक्शन बताना है। आइरिस क्या करता है? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइटिंग इन आई। आपकी आंखों में कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा, इसको कंट्रोल करता है। रॉड्स क्या करता है? वही चीज़ मैंने बताया। रॉड्स क्या करते हैं कि आर
फोटो रिसेप्टर सेल होता है रेटिना में, और लाइट सेंसिटिव होता है कि आप लो विजन में भी देख सकें, कम लाइट में भी देख सकें, इस तरीके से एडजस्ट करता है। कोन्स कलर सेंसिटिव, दैट मीन आप डिफरेंट कलर्स को, डिटेल्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँ, तो इसके लिए ये काम करता है, इसके लिए फिक्स करने का काम करता है। सो ये फंक्शन हो गया आपका, जितने भी पार्ट्स पूछे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ। हमारी जो फोकल लेंथ है उसे अकॉर्डिंग टू, आपको दूर का देखना है, पास का देखना है, इससे के अकॉर्डिंग हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है, जिसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस एट विच पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सी क्लियरली। आप बिल्कुल क्लोज से किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस, और इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। और फारदेस्ट यानी मैक्सिमम आप कितना दूर तक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उनका कलर सीक्वेंस क्या है। द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन नॉन एज स्पेक्ट्रम। डिस्पर्जन की वजह से जो 7 कलर्स का बैंड फॉर्म होता है उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ कलर क्या होता है? विबग्योर इसे हम बोलते हैं, तो आप विबग्योर करके इसे लर्न कर सकते हो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है रेनबो फॉर्मेशन के लिए। सो देखिए, रेनबो के लिए एक तो डिस्पर्जन होता है, क्योंकि जब बारिश होती है ना, और बारिश के बाद आपका सन निकल जाता है, धूप निकल जाती है, तो जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट यानी पानी की जो बूंदें होती हैं वो इस तरीके से टिकी होती हैं। और अगर आप बूंदों को देखोगे तो ये कैसी होती हैं? प्रिज्म की तरह होती हैं, 3D स्ट्रक्चर की तरह। तो जब वाइट लाइट इसमें से, बूंद में से निकलती है, तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है और हमें एयर में, स्काई में रेनबो नज़र आता है। सो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है? एक तो है आपका डिस्पर्जन, सेकेंड है रिफ्रैक्शन, क्योंकि और थर्ड है इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये 3 फिनोमेना बेसिकली काम करते हैं जिसकी वजह से रेनबो आपको नज़र आता है। सो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए क्वेश्चन है कि मिनिमम नियर आई पॉइंट एक इंडिविजुअल का, एक यंग का कितना होता है? आप कितना सेंटीमीटर पे किसी भी चीज़ को बिल्कुल क्लियरली पढ़ सकते हो, इसे आप कमेंट में बताओगे।